बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने गोंडा में कहा कि सच सामने आया। यौन शोषण में बरी होने के बाद किए हनुमानगढ़ी के दर्शन। आपको बता दें, नाबालिग पहलवान से यौन शोषण मामले में बरी होने के बाद ब्रजभूषण सिंह पहली बार अयोध्या पहुंचे। एयरपोर्ट पे 1000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। इसके बाद वो हनुमानगढ़ी पहुंचे और हनुमान जी के दर्शन पूजन किए। ब्रजभूषण बोले, मैंने कहा था कि अगर मेरे ऊपर लगे आरोप साबित हो जाते हैं तो मैं खुद फांसी पर लटक जाऊंगा। कोर्ट के फैसले ने मेरी उस बात को सही साबित कर दिया। भूपेंद्र हुड्डा 11 बजे तक मुख्यमंत्री बनने वाले थे, लेकिन मंत्री भी नहीं बन पाए। आम आदमी पार्टी का तो सत्यानाश हो गया। मेरा जो भी विरोध करेगा भगवान उसे दंड देंगे, क्योंकि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। जो लोग मुझ पर आरोप लगा रहे थे वही कभी मुझे कुश्ती का भगवान कहते थे। एक गीत मैं उन्हीं लोगों के लिए कहना चाहता हूँ कि कभी पास आकर वो इतना बता दें मुझे सता कर क्या मिला उन्हें। अयोध्या में दर्शन पूजन करने के बाद ब्रजभूषण गोंडा लौट गए। उनके साथ गाड़ियों का काफिला भी था। गोंडा में वह सबसे पहले नंदनी नगर स्थित नंदनी माता मंदिर पहुंचे। माता नंदनी के दर्शन का आशीर्वाद लिया। इसी दौरान उन्होंने नाबालिग पहलवान केस में बरी किए जाने पर कहा कि मुझे भरोसा था और न्यायपालिका पर विश्वास था। सच सबके सामने आ गया। षड्यंत्र था, उजागर हुआ, वो सारी शक्तियाँ बेनकाब हो गई। दरअसल सोमवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने ब्रजभूषण सिंह को नाबालिग पहलवान के यौन शोषण मामले में बरी कर केस क्लोज कर दिया। पिछली सुनवाई में नाबालिग अपने बयान से पलट गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने यह निर्णय लिया। नाबालिग ने 1 अगस्त 2023 को बंद कमरे में हुई सुनवाई के दौरान कहा था कि उसने किसी राजनीतिक या भावनात्मक दबाव में आकर यह आरोप लगाए थे। इसी कोई घटना नहीं घटी थी जिसमें वह खुद को पीड़ित मानती हो। इस बयान के बाद कोर्ट ने इसे गंभीर परिवर्तन साक्ष्य माना था। आइए सुनते हैं ब्रजभूषण ने बरी होने के बाद मीडिया के सामने क्या कहा। क्योंकि समाज कहीं न कहीं साथ खड़ा नहीं होता है, तो उनका क्या होगा जो आज नहीं है, जो अपना जीवन समाप्त कर लिए। और इसीलिए एक महत्वपूर्ण बिंदु की मैंने चर्चा की। इस समय देश के अंदर 3 ऐसे कानून हैं जो संरक्षण के लिए बनाए गए। दलित उत्पीड़न का कानून जो बनाया गया वो इसलिए बनाया गया था कि किसी दलित जो कमजोर है, पीछे है, पिछड़ा है, उसके साथ अन्याय ना हो, इसलिए उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए दलित उत्पीड़न की बनाई गई। इसी प्रकार से महिलाओं के साथ अत्याचार अनाचार ना हो तो दहेज उत्पीड़न की एक धारा बनाई गई। और इसी प्रकार से यौन उत्पीड़न ना हो, इसके लिए एक धारा बनाई गई। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि धारा तो बनाई गई थी कि ये उत्पीड़न रोकेंगी, लेकिन आज ये धाराएं जो है बड़े पैमाने पर इनका दुरुपयोग हो, बड़े पैमाने पर इनका दुरुपयोग। तो मैं आज अयोध्या की धरती से, वैसे मेरी इतनी बड़ी आवाज नहीं है, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि मेरी आवाज पहुंच जाए, लेकिन मैं जरूर चाहता हूं कि सरकार इस बात की समीक्षा करे और सुनिश्चित करे। हम धारा समाप्त करने की बात नहीं करते, लेकिन दुरुपयोग रोकना चाहिए। संशोधन तो दुरुपयोग रोकना चाहिए, क्योंकि दुरुपयोग के कारण अपमानित होना पड़ता है। मैं तो बेशर्म था, 2 साल तक खूब साफा लगा करके और खूब, चूंकि 50 आदमी साथ चलते थे, मेरे चेहरे कोई फर्क नहीं आया। हमको साधु संत भी इज्जत देते थे, कोई फर्क नहीं आया। लेकिन जिनका साथ कोई नहीं देता है और जब उनके ऊपर आरोप लगता है तो उनकी जिंदगी कैसे बीतती है। तो मैं इसमें प्रसन्न होने की कोई बात नहीं है, किसी को नीचा दिखाने की कोई बात नहीं है। न्यायपालिका पर मुझे भरोसा था, हमें न्याय मिला और हम जरूर चाहेंगे कि इसका उत्पीड़न ना हो। नीचा दिखाने की कोई बात नहीं है। न्यायपालिका पर मुझे भरोसा था, हमें न्याय मिला और हम जरूर चाहेंगे कि इसका उत्पीड़न ना हो। लेकिन चुनौतियां बहुत आई आपके सामने इस दौरान। कहाँ चुनौती आई? आरोप लगाए लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, किस तरह के रूप आप देंगे? देखिए सुनो, हम हनुमान जी के भक्त हैं और हम उतना भक्त नहीं है जितना भक्तों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। पूरी अयोध्या का, पूरे संतों का आशीर्वाद प्राप्त है और जो मेरे साथ गलत करेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा, वो बचेगा नहीं।
अब आप देख लीजिए, भूपेंद्र हुड्डा 11 बजे तक सरकार बना रहे थे और 11 बजे उनका रथ चला गया, आवाज रसातल में चले गए। आम आदमी पार्टी कहाँ चली गई? आज देख लीजिए क्या हो गया। जो जो करेगा, हम नहीं, हमारे साथ नहीं, किसी के साथ। इसलिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनको हर चीज में राजनीति नहीं देखनी चाहिए। सोच समझ करके ऐसे प्रकरण पर किसी के साथ खड़ा होना चाहिए, किसी के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आंख मूंद कर चलो। आंख मूंद कर चलोगे तो गड्ढे में गिरोगे, और गड्ढे में गिर गए।